ओ सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नारायण जो शब्द है, नारा अर्थात जीव, और प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, इसलिए उसे नारायण कहा जाता है। इसके साथ ही अयन, अयन शब्द का अर्थ है रास्ता, आपका पथ। पर वो पथ ऐसा हो जो जहाँ से प्रारंभ हो वहीं पर आकर समाप्त भी हो, उसे अयन कहते हैं। जैसे सूर्य का दक्षिणायन, उत्तरायण आपने सुना होगा। इसी प्रकार रामायण, राम का अयन, यानी कि श्री राम ने अयोध्या से शुरुआत की और अयोध्या पर ही उनकी यात्रा, जो रामायण हमारे पास पुस्तिका है इतिहास की, उसमें उनकी यात्रा वहीं समाप्त होती है। परंतु कृष्णायन आपने नहीं सुना होगा, ऐसी कोई पुस्तिका लिखी नहीं गई। कारण, क्योंकि चले मथुरा से पहुंचे द्वारका, है ना। तो जहां से शुरू हुआ वहां से उनका पथ समाप्त नहीं हुआ वहां पर, इसीलिए कृष्णायन हम नहीं कह सकते हैं। तो नारायण, नर की यात्रा जहां से शुरू होती है वहीं समाप्त होती है। मोक्ष द्वार से आत्मा निकलती है। मोक्ष एक निश्चित समय के लिए आपको मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है। उसके पश्चात वापस जन्म मृत्यु के इस चक्र में आना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि परमानेंट मुक्ति मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। परमानेंट कुछ नहीं है सृष्टि में। जो भी कुछ है परिवर्तन इस ब्रह्मांड का, ईश्वर की इस रचना का नियम है। परिवर्तन, हर अवस्था, हर वस्तु एक समय के पश्चात उसका अंत होता ही है। चाहे सुख हो या दुख हो, सबका अंत होता है। उसी प्रकार मोक्ष का भी एक समय के पश्चात अंत होता है और आत्मा को पुनः भूलोक पर आना पड़ता है। तो मोक्ष से आत्मा आती है और जीवन मृत्यु के चक्कर से घूमती हुई पुनः मोक्ष अवस्था में पहुंचती है। तो इसे भी हम, इस पथ को, आत्मा का ये जो पथ है, उसको भी नारायण कह सकते हैं। जो मानव है माता के गर्भ से निकलता है। कहाँ से आए हैं आप? कोई पूछेगा कहाँ से आए हैं तो कहेंगे जी फलाने मोहल्ले से आए हैं। बहुत आपने प्रिसाइसली कहा। अन्यथा कोई कहेगा जी मैं फलाने शहर से आया हूं, फलाने देश से आया हूं। पर बिल्कुल जब हम कहेंगे कि भाई आप आए कहाँ से हैं, हम एक दार्शनिक दृष्टिकोण से आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। आपने कहा, हमने पूछा भाई आपका नाम क्या है? आपने कहा अर्जुन। हमने कहा तो अर्जुन जी भैया कहाँ से आए हो आप? ये अर्जुन आया कहाँ से है? प्रारंभ इसका कहाँ है अर्जुन का? तो कहा माता के गर्भ से जो बालक जन्मा उसको अर्जुन कहा गया। तो वो कौन है? वहां से प्रारंभ हुआ उसका। अब जो नर आया, माता के गर्भ से आए हो और मरने के बाद कहां जाना है? किसी ना किसी गर्भ में ही जाना है। तो गर्भ से गर्भ तक की यात्रा उत्तम हो जाती है सत्यनारायण व्रत कथा को सुनने और उसका आचरण करने से। हमने रोगी को कहा कि भैया बड़े परेशान हो, एक हमारे पास आए वृद्ध, बोले जी आयु हो गई है। हालांकि कोई आयु बहुत अधिक नहीं थी, 62 वर्ष आयु थी उनकी, वय थी उनकी। ये वय और आयु में हम अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से हमारी एज को आयु कहा जाता है, तो हम ये गलती बहुत करते हैं। आयु का अर्थ है जन्म से मृत्यु तक का पूरा समय। तो जन्म हुआ और मृत्यु हुई, आयु टोटल आयु होगी। जन्म से वर्तमान समय वो क्या होगी? आपकी वय होगी। इसे ध्यान रखना है। व्यवहारिक रूप से हो जाता है, टंग स्लिप होती है, ठीक है, मुंह से निकला, लेकिन ध्यान में होना चाहिए कि सत्य सत्य क्या है ना। तो वय उनकी 62 वर्ष थी केवल। अब बोले कि मुझे पार्किंसन डिजीज हो गई है, यानी कि हाथ पैर पर कंट्रोल जो है मेरे ब्रेन का वो सही नहीं है। हाथ पैर बहुत अधिक कांपने लगते हैं, साथ में भूलने की भी समस्या है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये औषधियाँ हैं, इन्हें आपको मिलाकर दे देते हैं। प्रतिदिन नियम से यज्ञ करना है। 6 माह में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगभग 60 से 90% तक रिलीफ मिल जाएगी।
और 6 महीने और कंटिन्यू कर लिया तो 1 वर्ष में तो 100% आप दुरुस्त हो जाएंगे जैसे युवावस्था में थे। तो बोले बहुत अच्छा, बढ़िया, आपकी कृपा होगी, दे दीजिए तो औषधियाँ हमें। हमने दे दिया। अब करीब 8-10 महीने के पश्चात उनसे मुलाकात हुई तो स्थिति और बिगड़ी हुई थी। अब हम बड़े हैरान, हमने कहा भाई औषधियाँ इनको सही दी थी, आखिर स्थिति बिगड़ी हुई कैसे है? तो उनके बेटे से पूछा कि भाई प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं औषधियों से? तो बोले यज्ञ? जबकि उनका बेटा साथ था, हमने विशेष कहा था कि प्रतिदिन करना है। बोला सप्ताह में 1 बार हम कर लेते हैं। अच्छा, पर हमने आपसे कहा था कि प्रतिदिन करना है और नियम से करना है। कि जी आपने कहा तो था पर समय मिलता नहीं है। मैं तो भाई समय आपका कितना कीमती है, मैं डेली रात को आके नेटफ्लिक्स पे टीवी तो देखते होगे, पर आप वो 15 मिनट यज्ञ के अपने पिता के लिए नहीं निकाल सकते हो। आपके 15 मिनट आपसे पिता से अधिक कीमती हैं। अब यहां होता क्या है, आचरण करना आवश्यक है। देखिए वैद्य ने तो उपाय बता दिया कि ये उपाय है, लेकिन यदि आप आचरण नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा उसका। उसी प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा को सुनने के पश्चात यदि उसका आचरण भी कर लिया तो निश्चित तौर पर आपका जीवन उत्तम हो जाएगा। कथा प्रारंभ करते हैं। यहां हम वर्ण शंकर की और एक बात करेंगे, उसे भी जान लेना बहुत आवश्यक है। वर्ण शंकर की स्थिति जो है, ये वर्ण शंकर है क्या? महाभारत के युद्ध में बहुत से योद्धा मारे गए और द्वापर का अंतिम चरण था वो, जब महाभारत का युद्ध हुआ। और वही इस कथा का जो कथानक रचा गया है वो उसी समय काल का है। महाभारत युद्ध के पश्चात का ये कथानक लिया है इन्होंने। तो ये महाभारत युद्ध के पश्चात की स्थिति है और वहाँ ऋषि परेशान हैं कि समाज में अन्याय पाप बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है मनुष्य में, तो आने वाले भविष्य में तो ये स्थितियाँ और बुरी हो जाएंगी, विकराल हो जाएंगी। पर स्थितियाँ बिगड़ी कैसे? महाभारत के युद्ध में अर्जुन की दुविधा यही थी। हालांकि इसे जो हमारे कथा व्यास आदि हुए वे भूख लगी हुई थी कथा करते हुए, तो बेचारे खा गए आदि बात को। बोले अरे भूख लगी है, चलो अब भोजन नहीं मिल रहा, प्रसाद नहीं मिल रहा, तो बात को ही खा जाते हैं। तो उन्होंने अर्जुन की बात को केवल इतना कर दिया कि मोह में फंसा था। अर्जुन मोह में नहीं फंसा है, ये समझिए पहले। वो एक योद्धा है, बचपन से उसे युद्ध की ट्रेनिंग दी गई है। उसे हथियार हाथ में आते ही सामने वाले को मारना ये उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है। उसे इससे समस्या नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं गया है इस वजह से। उसे डिप्रेशन समाज को लेकर है कि मैंने ये युद्ध किया तो वर्ण शंकर की स्थिति आएगी, आश्रम शंकर की स्थिति आएगी, और यदि ऐसा होता है तो समाज का पतन होगा। हे कृष्ण, कैसे मैं इस युद्ध में भाग लूं? तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वर्तमान में तुम्हारे सम्मुख ये युद्ध खड़ा है, युद्ध करना ही तुम्हारी नियति है। भविष्य में क्या होगा वह काल चक्र पर छोड़ दो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को देखो सामने क्या है। अगर भविष्य का सोच कर ही रोते रहे तो वर्तमान में ही स्थिति बिगड़ जाएगी, भविष्य को क्या बचाओगे? और सही बात है, भविष्य को जानो, ज्योतिष की सहायता से जानो, लेकिन पंगु मत बनो। भविष्य को जानो और वर्तमान में ऐसे कार्य करो जिससे उसे बदल सको यदि संभव है। अब वहां हुआ क्या, हमारे यहां बेसिक ये परंपरा है, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, परिवार की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले लेता है, तो आप पत्नी सहित आप सोचते हैं कि अब देखो ये परिवार तो बेटे बहू ये चला लेंगे, अब हम वेद आदि के पाठ में अधिक समय लगाते हैं, समाज सेवा में अधिक समय लगाते हैं। ये तो बुजुर्गों का रहा, जिसे हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं साधारण शब्दों में। दूसरा है कि ब्राह्मण जो थे उस समय, ब्राह्मणों का कार्य था कि वेद पढ़ना है, रिसर्च करनी है, अनुसंधान करना है और उसे दूसरों से शेयर करना है, दूसरों से साझा करना है। लेकिन
अब आपने गुरुजी से कहा, गुरुजी सत्यनारायण व्रत की कथा मुझे करीब 2 वर्ष पहले एक महानुभाव ने निवेदन किया कि आपकी वाणी बड़ी अच्छी है और कथा कहने का तरीका बड़ा अच्छा है आपका, आप सत्यनारायण व्रत कथा रिकॉर्ड करके यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। मैंने कहा भाई बात तो बड़ी अच्छी है, परंतु देखिए इस समय मेरे पास परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं समय निकाल पाऊं कथा रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि पेट तो रोटी से चलता है ना, हवा से तो पंडित जी जिएंगे नहीं। तो मैं रोटी की व्यवस्था करनी है, यूट्यूब वाईफाई से चलता है, वाईफाई का बिल जाता है, उसकी भी व्यवस्था करनी है, सारी चीज़ें हैं। तो ब्राह्मण का कर्म है कि वो पूरा अपना 24 घंटे का समय ज्ञान को न्यौछावर करे, सत्य है, परंतु वो तब कर सकता है जब ब्राह्मण की राजा ने पेंशन बांध दी है कि आपको हर माह इतनी राशि मिल जाएगी जिससे आपकी भोजन आदि की व्यवस्था सब हो जाएगी, और अब आप पूरा समय टेंशन फ्री होकर ज्ञान को प्राप्त करने और उसका प्रचार प्रसार करने में लगाइए। और ऐसा ही होता था पहले, राजा महाराजा पेंशन बांध देते थे गुरुकुलों की, तो गुरुकुलों में धनराशि स्वतः खजांची जो होते थे वे पहुंचा देते थे, जिससे कि गुरुकुल में ज्ञान का क्रम चलता रहता था। परंतु युद्ध के समय हुआ क्या, बहुत से सैनिक मारे गए, बहुत से ब्राह्मण मारे गए। अब बहुत से जो उच्च कुल के राजा थे, जो ज्ञानी, जो धर्माचारी जो राजा थे, जब वे मृत्यु को प्राप्त हुए तो हुआ क्या कि उनके माता पिता उन पर जो आश्रित थे, बहुत से सैनिक मारे गए। अब उन सैनिकों के जो आश्रित थे, उनके जो माता पिता बुजुर्ग हैं, वे बेचारे वानप्रस्थ का आनंद ले रहे थे, पर अब बेटा गया, बेटी गई, अब धन घर में आएगा कैसे? तो इसके लिए उन्हें फिर से गृहस्थ में आना पड़ा, नौकरी करके परिवार की जो भी सुविधाएं थी उनकी पूर्ति करनी पड़ी। तो ये हुई आश्रम संकर की स्थिति कि जो वानप्रस्थी थे, माता पिता बुजुर्ग थे, उन्हें फिर से नौकरी पेशा बनना पड़ा, आश्रम संकर की स्थिति हुई। और जो ब्राह्मण थे, अब हुआ क्या कि राजा जो सही जो धर्माचरण करने वाले राजा थे वे तो मारे गए, अब जो नीच थे वे उनके स्थान पर बैठ गए, तो गुरुकुलों को भत्ता जो दिया जाता था बंद हो गया। तो हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने भी अब भिक्षाटन करना शुरू किया, भीख मांगना शुरू किया। बड़ी शर्म की स्थिति है ये। इसे मैं देखता हूँ हमारे समाज में बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि बहुत गर्व की स्थिति है, हमारे यहाँ तो ब्राह्मण भीख मांग कर खाते थे। ये शर्म की स्थिति है बंधु। जब आप वैदिक इतिहास देखेंगे, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, द्वापर के तृतीय चरण तक किसी ऐसी स्थिति आई ही नहीं जब किसी ब्राह्मण को भीख मांगनी पड़े। ब्राह्मण के लिए राजा, क्षत्रिय, वैश्य ये सभी सहायता के लिए उपस्थित रहते थे, क्योंकि वह ब्राह्मण वह गुरु ही है जिसने उन्हें बनाया है, और उन्हें पता था कि गुरु बचा रहेगा तो ही समाज बचा रहेगा। परंतु वर्ण संकर की स्थिति आई तो ब्राह्मणों को भी भीख मांगनी पड़ी। कुछ ने गुरुकुल बंद करके नौकरी शुरू कर दी किसी बनिया के यहाँ, कि चलिए सेठ जी इतना धन दे देंगे तो बच्चों का जो भोजन आदि की व्यवस्था हो जाएगी, चलो भैया नौकरी कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं हम वर्ण संकर की स्थिति। ये कुछ बातें हैं जो पता होना आवश्यक है, ताकि आगे हम जब कथा वाचेंगे तो आपको ये समस्या ना हो कि ये क्या कह गए, है ना। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब द्वापर का अंतिम युग, अंतिम चरण चल रहा था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उस समय प्रत्येक ऋषि मुनि के मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था कि इस प्रारंभ होने वाले कलयुग में मनुष्यों को दुख रूपी तापों से कैसे बचाया जाए। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और सभी ऋषिगण नैमिषारण्य की तपोभूमि पर एकत्रित हुए। ब्रह्म यज्ञ व देव यज्ञ करने के पश्चात शौनक आदि ऋषियों ने महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के शिष्य महान इतिहासकार सूत जी से कहा, हे महामुने, शीघ्र ही द्वापर युग समाप्त हो कलयुग प्रारंभ होने वाला है। जैसी कि स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है, कलयुग में धर्म का नाश होगा, मनुष्य वेद अनुसार आचरण नहीं करेगा और न ही दूसरों के साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार करने से डरेगा।
योगी व यति पुरुषों को व्यर्थ की बातें करने वाला बताया जाएगा। अरे बाबा है, पागल है, बोलता रहता है। वेद मंत्रों के अर्थ का अनर्थ करके प्रचार किया जाएगा। सन्यासी पाखंड करके व झूठ बोलकर धनोपार्जन करेंगे और योग न जानने वाले भी योग गुरु बन बैठेंगे। अधिकतर युवक युवती मादक द्रव्यों के कुचक्र में फंसकर आचरणहीन व रोगी हो जाएंगे। आपको ये बात शायद ज्ञात नहीं होगी, भारत के अंदर बहुत से ऐसे गैंग चल रहे हैं जो युवक युवतियों को अफीम, चरस, ड्रग्स आदि देकर उनसे गलत कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हें लत पड़ जाती है और लत के बाद वे उस ड्रग्स को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। रिश्ते नातों की बात तो होगी पर मर्यादा का महत्व न होगा। पिता पुत्री पर कमेंट करेगा, अरे आज तो बड़ी सेक्सी लग रही है बेटी, है ना, बड़ी शर्म आती है सुनकर। और लाइव वीडियो पर और नीच बोलता है, मन तो करता है जूता लेकर इसके इतने मारूं कि इसके पूरे बाल निकल जाएं, टकला हो जाइए, और उसके बाद में मारता रहूं जब तक अंदर से वो बुद्धि बाहर ना निकले, और तब देखूं टटोल के कि कहीं उस बुद्धि में विवेक जैसी कोई वस्तु है भी। लाइव वीडियो पर ऐसे ऐसे कमेंट करता है पिता पुत्री पर। भाई बहन गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे हैं। ऋषियों ने देख लिया था तभी, इसीलिए दूरदृष्टा कहा है ऋषि को। दूरदृष्टा इसीलिए कहते हैं हम ऋषि मुनियों को। उस समय पूरी स्थिति उन्होंने देख ली थी, तो क्या कहते हैं, रिश्तों की बात तो होगी पर मर्यादा का महत्व न होगा। यज्ञ तप को भूलकर चमत्कार की खोज में मनुष्य दिन प्रतिदिन ठगा जाएगा। होता भी है। आज अगर हम कहते हैं कि अरे भाई कर्म कर ले, कुछ लाभ हो जाएगा, अरे नहीं जी चमत्कार कर दो, एक दिन में उपाय हो जाए, ऐसा समाधान चाहिए। कहां से होगा भाई, ठगे जाओगे फिर। ऋषि आगे कहते हैं, हे महामुने, व्रत अथवा तप करके किसी प्रकार मनुष्य इस पाप चक्कर से बच सके, ऐसा कोई उपाय हमें बताएं। ऐसा सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, परमेश्वर सृष्टि के समस्त जीवों में व्याप्य व्यापक रूप में विद्यमान है। सृष्टि के समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव मानव के अंतःकरण में बुरे विचार आने पर भय, लज्जा, संकोच उत्पन्न करके बुरे कर्मों से रोकने की प्रेरणा सृष्टि के आदिकाल से करते आ रहे हैं और सृष्टि के अंत तक करते रहेंगे। आपको जब मन में गंदे विचार आते हैं, अरे फलाने का धन ले लूं क्या, अरे उसकी वो वस्तु चुरा लूं क्या, अरे उसको ठग लूं क्या, तो आपके मन में भय आता है, पकड़ा गया तो क्या होगा। लज्जा आती है, संकोच उत्पन्न होता है। ये कौन कर रहा है, ये परमात्मा आपको प्रेरणा दे रहा है। हम कहते हैं ना सोल कॉलिंग, इनर वॉइस, गट फील, ये वही है। परमात्मा आपको वो प्रेरणा दे रहा है कि रुक जा, गलत कर रहा है, रुक जा, मत कर भाई, मत कर। परमेश्वर सभी युगों में मानव के अंतःकरण में प्रेरणा समान रूप से व्यक्त करते हैं। अतः मनुष्य के कष्ट या पाप बनने का कारण, बढ़ने का कारण कोई युग नहीं है, अपितु मनुष्य स्वयं है। देखिए सूत जी महाराज इतिहासकार हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कितनी गूढ़ बात इन्होंने कह दी। आजकल होता क्या है, हम गए एक महानुभाव से मिलने, बातें हुई, अब हमने वहां उनके घर की स्थिति देखी, तो हमने कहा भाई स्थिति बिगड़ी है, बच्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करो। तो बोले अब क्या करें जी, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, बेटा बाप की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी का नहीं सुनता, क्या करें, कलयुग का प्रभाव है। अपनी पूरी जिम्मेदारी कलयुग पे डाल के मुक्त हो गए। तो सूत जी महाराज ने उत्तर दे दिया है, पर पंडित जी ये बात आपको नहीं बताते, है ना क्योंकि फिर पंडित जी भी फंस जाएंगे इसी में चक्कर में, तो नहीं बताते। सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं कि ईश्वर तो प्रेरणा सबको समान देता है, सभी युगों में समान देता है। उसमें युग का कोई वो नहीं है कि सतयुग में ज्यादा ईश्वर प्रेरणा देगा, कलयुग में कम देगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ईश्वर तो समान प्रेरणा सभी युगों में देता है।
पर क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र होने से, आगे ऋषि क्या कहते हैं, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र होने से निज स्वार्थवश, अपने स्वार्थ के कारण, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेषादि की प्रबल वासनाओं के कारण परमेश्वर की प्रेरणा पर ध्यान ही नहीं देता। मन में विचार आया, अरे मत कर, गलत कर रहे, बोला अरे कोई नहीं, 2 करोड़ का फायदा हो रहा है, रहने दे, देखा जाएगा, आगे पकड़े गए तो तब की तब देखेंगे। इससे मानव अपने मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से धर्म का परित्याग कर देता है और पशुओं की भांति केवल अर्थ व काम की तृप्ति में लगे रहता है। वेद प्रमाण, सत्य पुरुषों, विद्वानों की बात न मानकर धर्म की अवहेलना वो बार बार करता है। इस प्रकार स्वयं तो नरकगामी होकर दुख पाता ही है और दूसरों को भी दुखी कर देता है। ऐसे मनुष्यों की संख्या, इस प्रकार के जो मनुष्य हैं स्वार्थी, लालची, इनकी संख्या जितनी कम होगी समाज में, उस समय का वातावरण उतना ही सुखमय होगा, और जब संख्या अधिक होगी तो उस समय का वातावरण उतना ही दूषित होता जाएगा। बहुत गूढ़ बात कही है ऋषि ने। कलयुग है तो बुरा होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं भी वेद पाठ कर रहा हूं ना कलयुग में। कैसे कर रहा हूं वेद पाठ? क्या ईश्वर ने कोई विशेष वो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा हुआ है? नहीं है ना। सबको समान प्रेरणा देता है ईश्वर, पर हम करते क्या है, हम कलयुग पे ठीकरा फोड़ के मुक्त बैठ जाते हैं। उससे हमें बचना है, यही ऋषि ने कहा है बार बार। आज यहीं पर विराम लेते हैं, कल आगे चर्चा करेंगे। ओम नमस्ते।